स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्लासेस। और आज हम लोग चैप्टर 3 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर 3 है उससे गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें गैमेट के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो युग्मक जनन हिंदी में, और इंग्लिश में हम उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसको हम जनरली स्पर्म्स बोलते हैं और वो कहाँ फॉर्म होता है? टेस्टिस में। फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है जो ओवरी में फॉर्म होता है। मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो फीमेल गैमेटोजेनेसिस या फिर oogenesis कहलाता है। ये दोनों ही टॉपिक जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट में भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, oogenesis से भी बहुत सारे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसके बारे में अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो जो गैमेट्स होते हैं, मतलब ये जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो बाकी अदर सेल्स के जो सेल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। मतलब बॉडी के जो अदर सेल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। The gametes differ from all other cells of the body as their nuclei contain only half the number of chromosomes found in the nuclei of the somatic cell। जैसे somatic cell होते हैं तो somatic cell में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, जबकि गैमेट्स में क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सोमेटिक सेल होते हैं उसमें माइटोसिस के थ्रू जो क्रोमोसोम का नंबर होता है उसमें 46 होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। गैमेट्स जो होते हैं उसमें हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, मतलब 23 पेयर्स 23 उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है इसमें कुछ फेजेस होते हैं। मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो 3 फेजेस से होकर के गुजरता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है। तो हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट आज हम लोग केवल स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं, oogenesis हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। डेफिनेशन के हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? टेस्टिस। अगर आप लोगों ने इसके डायग्राम को अगर देखा होगा, पढ़ा होगा इससे पहले, तो जो टेस्टिस होते हैं उसके डायग्राम में आपने देखा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोसेस जो होता है पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाया जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम। इसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे, आगे मैं स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। अब फेजेस अगर हम डिस्कस करें तो 3 फेजेस बताए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तब जो अनडिफरेंशिएटेड प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, वहां पे अनडिफरेंशिएटेड प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि कई बार माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर के लार्ज नंबर में क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये प्रोसेस जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू सेवरल टाइम डिवाइड हो रहे हैं और लार्ज नंबर में क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं। अभी मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं तीनों फेसेस को समझा दे रही हूँ, फिर मैं डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ। ग्रोथ फेज में नेक्स्ट जो स्पर्मेटोगोनिया बना है वो ग्रो करता है, लार्ज होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तो लार्ज कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा? उसको नरिशमेंट मिलेगा तब होगा। ठीक है, वो नरिशमेंट ऑब्टेन करता है किससे? सार्टोली सेल्स से। सार्टोली सेल्स का भी फंक्शन मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? जो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं वो 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है, उसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन, जिसके थ्रू वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैच्योरेशन डिवीजन या फिर मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। तो डायग्राम
डायग्राम में यहाँ आप देख सकते हो कि टेस्टिस के डायग्राम में आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे होंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो कुछ इस तरह का दिखता है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ पे क्या रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम रहते हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम से क्या फॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया को अब हम किस तरह से ये डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, इसको नेक्स्ट आगे डायग्राम में समझेंगे। ये डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लिकेशन फेज देखे थे। वहाँ पे क्या बन रहा था, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स थे उससे क्या फॉर्म हो रहा था, स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। डिप्लॉयड है इसलिए मैंने यहाँ पे 2n लिखा है। बुक्स में भी लिखे हुए रहते हैं, कुछ बुक्स में 46 करके लिखा होगा, कुछ में 2n करके लिखा होगा। 2n मतलब डिप्लॉयड यानी 46 यहाँ क्रोमोसोम है। नेक्स्ट इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे प्राइमरी इसमें तो माइटोसिस के थ्रू क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, कॉपी होता है। मतलब एक तरह से समझिए कि ये क्या करता है, कॉपी करता है। तो यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 46। मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो ये मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ कितने हो गए, 23 हो गए। और हम इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस के थ्रू क्या फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर रहा है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होता है, मतलब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। ये क्या होता है, ये भी माइटोसिस के थ्रू जैसे ही होता है। मतलब माइटोसिस के जैसे मतलब ये सिर्फ कॉपी करेगा। ठीक है, तो कॉपी कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इससे दो यहाँ पे सेल फॉर्म हो गए, यहाँ पे ये 2 सेल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जितने भी 4 ये जो बने हैं स्पर्मेटिड वो क्या होंगे, सब हैप्लॉइड होंगे। सब में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 23 होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के से क्या हो रहा है, डिवीजन के बाद में स्पर्मेटिड फॉर्म हो रहे हैं। और यही स्पर्मेटिड जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से क्या फॉर्म हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है। बहुत ही सिंपल है और सिर्फ आप डायग्राम याद रखिए, और डायग्राम याद रखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस याद रहेगा, और पूरा प्रोसेस याद रहेगा तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ग्रोथ फेज में क्या देखा था कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो ग्रो करके लार्ज हो जाते हैं। किसके थ्रू नरिशमेंट पाते हैं, सार्टोली सेल से। तो सार्टोली सेल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। तो जो सार्टोली सेल होते हैं उनको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। ये हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। इनका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज टू नरिश द डेवलपिंग स्पर्म सेल। नरिशमेंट देते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं मेल गैमेट को। और ये एक्ट करते हैं फेगोसाइट के जैसा भी, आल्सो एक्ट एज फेगोसाइट कंज्यूमिंग द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल गैमेट होता है जब ये सार्टोली सेल से लिबरेट होते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये सार्टोली सेल्स के फंक्शन थे। ठीक है, तो सार्टोली सेल्स हो गए, लीडिंग सेल्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। और इजीली अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को याद रखना है तो आप एक ये सिंपल से डायग्राम याद रख लीजिए, आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक oogenesis है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।